ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। एंड हमने बहुत सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ ली थी, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पेनिस क्लियर कर लिया था एंड स्क्रोटम एंड टेस्टिस, फिर एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और स्पर्म तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से हमने स्टार्ट करना था। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था। बाकी अगर आपको ये नोट्स, डिटेल नोट्स, जैसे कि मैंने एक साइड में पीपीटी चला रखी है, एक साइड में रिटन नोट्स हैं, तो इनसे भी आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको कौन से बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारी सेमिनल वेसिकल की। ओके, एसेसरी ग्लैंड्स जो हमारी आती हैं सेमिनल वेसिकल। सो 85% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसमें होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड कहाँ है? बिटवीन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्लेडर एंड रेक्टम। ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अप टू 85% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड विच इज द फ्लूइड दैट कंबाइंस द स्पर्म विद द स्पर्म फॉर फ्रॉम सीमन। ठीक है, सीमन के साथ ये मिलकर एक फ्लूइड का कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। ठीक है, द फ्लूइड इज विस्केट, जो कि थिक और स्टिकी होता है, चिपचिपा और थोड़ा गाढ़ा सा होता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर का होता है, पीएच होती है 7.2 to 8। ओके, एंड इंक्लूडिंग वेरियस कंपोनेंट्स लाइक फ्रक्टोज एंड प्रोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया शुरू वाली लाइन में। ओके, एंड prostaglandins are the substance that play a role in smooth muscles contractions which help in ejaculation and sperm motility. Okay, sperm की motility वो help करते हैं। ठीक है, एंड प्रोस्टेट एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में हमने बताया सराउंड्स यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट होती है यूरिथ्रा को सराउंड्स कर दिए एंड सराउंड्स मेल यूरिथ्रा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यूरिनरी ब्लेडर एंड सिक्रीट मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड, और ये मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करती है। कितना करती है कि इसका वेट होता है 15 to 20 ग्राम एंड इट्स सेंटीमीटर 4 to 6 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, लेंथ होती है इसकी। ओके, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पिट्यूटरी, posterior surface of prostate is in the close contact with the rectal wall and is the surface available for digital examination. Okay, तो यहाँ पे हमारी प्रोस्टेट खत्म हो जाती है। नाउ वी हैव कॉपर्स ग्लैंड। व्हाट इज कॉपर्स ग्लैंड? कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है कि द कॉपर्स ग्लैंड इज अ पेयर्ड ग्लैंड। ये पेयर्ड ग्लैंड होती है, पेयर्ड यानी कि दो ग्लैंड होती हैं, दो होती हैं, पेयर्ड होती है। कौन सी? कॉपर्स ग्लैंड। ओके, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड आपने पढ़ा। तो ये करती हैं कि लोकेटेड होती हैं कहाँ? बिलो ईच साइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के ईच साइड। ओके, इट इज होमोलोगस टू फीमेल बार्थोलिन ग्लैंड। जो फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड उसके होमोलोगस होती है, मतलब सेम फंक्शंस ये भी शो करती हैं। द सिक्रीशन फ्रॉम कॉपर्स ग्लैंड इज अ क्लियर म्यूकस लाइक फ्लूइड कॉल्ड प्री इजैकुलेट और प्री कम। ओके, तो इसको हम प्री इजैकुलेट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay guys, now we have the male sexual development and functions. तो development of male genitalia required two hormones. Okay, दो hormones की जरूरत होती है। यहाँ पे दो hormones हमारे ये रही। सबसे पहला हमारा है Mullerian duct inhibitory factor secreted by Sertoli cells। ये Sertoli cells के द्वारा secreted होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर कर देता हूँ। ओके, हाईलाइट कर देता हूँ। एंड द सेकेंड इज टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय, जो टेस्टोस्टेरोन है वो किससे सिक्रेट हो रहा है? लीडिक सेल से। एक ये है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नाउ वी हैव हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, GnRH हार्मोन, ग्रोथ नहीं बोलेंगे। ठीक है, विच स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस LH एंड FSH।
तो एक थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारे पास जो कि है हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है कौन सा GnRH GnRH हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है, फिर ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को stimulate pituitary gland for LH and FH LH luteinizing hormone and FSH follicular stimulating hormones, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ये. Okay, now we have other, the testosterone and FSH stimulate Sertoli cells to start the complete spermatogenesis. अब ये जो FSH है एंड टेस्टोस्टेरोन है ये पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं किसके साथ मिलके release from Sertoli cells to give to start complete spermatogenesis. Okay, and inhibin release from Sertoli cells give negative feedback to anterior pituitary. Okay, and now we have spermatogenesis. So what is spermatogenesis? चलिए देख लेते हैं. Production and maturation of sperm cell in the seminiferous tubules is known as spermatogenesis. फॉर्मेशन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड द प्रोसेस इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. स्पर्मेटोगोनिया आर द germinal cell and in portion and a portion continues to develop as sperm. Okay, स्पर्मेटोगोनिया से ही ये स्टार्ट होता है प्रोसेस और जर्म सेल बनती है. देन हमारा जो पोर्शन है कंटिन्यूस आगे बढ़ के एक स्पर्म जनरेट कर डेवलप कर लेता है. ओके, एंड ड्यूरिंग 24 days व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद Sertoli cells, spermatogonia change and enlarge to form primary spermatocytes, and primary spermatocyte divided होंगी and form two secondary spermatocytes, each with half number of chromosome. Okay, and secondary spermatocyte undergo next division after 2 to 3 days and become 4 spermatids each with a half number of chromosome. Okay, and next we have एक छोटी सी डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको. एक सेल ये है, ये आगे जा रही है, फिर ये यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम 2n, ये 2n है, ठीक है. फिर यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है. फिर ये डिवाइड करती है 2 में. ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो रहा है 2n. ओके, नाउ मियोसिस सेकंड, अब ये डिवाइड करती है फर्दर आगे, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 2n. ओके, फिर ये एक एक स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, तीनों चारों सेल्स. ओके, तो इसको हम स्पर्मेटिड्स या स्पर्म सेल बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव ड्यूरेशन, इसका कितना होता है 74 days. अब बात कर लेते हैं मैच्योरेशन इन एपिडायडाइमिस. सो sperm stored and matured in epidermis and motile after 24 hours. Okay, ये motile हो जाता है and stored up to 1 month, and यहाँ पे ये stored रहता है 1 महीने तक कम से कम. Okay, काय में epidermis में. Now we have prostatic fluid, and prostate gland secrete milky fluid that forms
द पार्ट ऑफ सीमेन, एक पार्ट है सीमेन का, दिस फ्लूइड कीप्स द स्पर्म अलाइव सप्लाइंग न्यूट्रिशन टू देम। ओके, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि कहाँ से निकलता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड हम बोलते हैं इस चीज को। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है सीमेन। सीमेन के बारे में बात कर लेते हैं। सीमेन, इट इज द थिक secretion discharged by males, okay, at the end of sexual activity or orgasm के टाइम पे ये डिस्चार्ज होता है, और इसे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक डिस्चार्ज वो होता है सिक्रीशन, उसको हम बोलते हैं सीमेन। इट कंटेन्स बोथ स्पर्म एंड अदर सिक्रीशंस, इसके साथ बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं और उसके साथ स्पर्म भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है विद पीएच ऑफ अबाउट 7.5 पीएच होती है इसकी। एंड नेक्स्ट, स्पर्म अलाइव लिव इन द वेजाइना फॉर अबाउट 24 to 48 hours, 24 to 48 hours ये अलाइव रहता है इन वेजाइना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक टेस्ट। सम डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, PSA जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, एंड नॉर्मल PSA लेवल इज लेस देन 0.2 to 4 Ng per ml, and PSA can be elevated during BPH and benign prostate hyperstatus hyperplasia, okay, and prostatist, okay। एंड यहाँ पे सीमेन एनालिसिस होता है, वॉल्यूम 1.5 to 2 ml, एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, एंड प्रोस्टेट साइज एंड शेप इसमें कंसिडर करते हैं। एंड सीमेन एनालिसिस में कंसंट्रेशन मोर देन 20 मिलियन पर ml होनी चाहिए, मोर्टेलिटी मोर देन या फिर एवरेज 60% होनी चाहिए, एंड मॉर्फोलॉजी 60% या नॉर्मल होनी चाहिए, ओके। एंड नाउ वी हैव BPH, that is called benign prostatic hyperplasia, benign prostatic hyperplasia। यहाँ पे हमारे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं इसके। ये फर्स्ट डिसऑर्डर है, ओके। बात करते हैं इसमें क्या होता है, नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। तो ये बिनाइन है, इसमें एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज सफिशिएंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द यूरेथ्रा एंड to cause lower urinary tract symptoms, urinary tract infection and hematuria or compromised urinary tract infection, okay। In the prostate, testosterone is converted as dihydroxytestosterone DHT by 5 alpha reductase. DHT suppress the prostate growth and development throughout the life, okay। In a person with BPH, the balance between DHT and 5 alpha reductase is lost, यहाँ पे ये बैलेंस खो देते हैं अपना, ठीक है। and man with BPH complain urinary symptoms such as nocturia, increased daytime urinary frequency, urgency, hystency, decline in force of urine, steam, incomplete bladder emptying, okay। These are conditions arise, एंड यहाँ पे सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वी हैव प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वैल्यूज आर एलिवेटेड इन अ पर्सन हु
विद बीपीएच, पर्सन जिसका बीपीएच होगा उसमें दिक्कत होंगी ये। ओके, एंड नाउ डायग्नोसिस क्या करेंगे, डीआरई, पीएसए एंड यूरिन टेस्ट वगैरह हम इसमें करेंगे। ओके, एंड मैनेजमेंट अल्फा ब्लॉकर एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर इसमें प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव अगर एक चीज़ और इसमें आएगी, नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है, इसको भी लिख लो। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस यूरिथ्रल रिएक्शन रिसेक्शन सिंड्रोम। ओके, रिसेक्शन सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, it occurs when the irrigating fluid used during the procedure is absorbed into the bloodstream, okay, causing fluid and electrolyte imbalance। ये जब होता है जब जो इरिगेटिंग फ्लूड है वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर किस में एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये क्या कॉज करता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करता है, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये कोज करता है, ठीक है। ड्यूरिंग टी यू आर पी, इसको टी यू आर पी भी बोलते हैं हम, ठीक है। द फ्लूड इज इरिगेटेड इन द क्लोज्ड स्पेस विच लीड्स टू फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट शिफ्टिंग ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड एंड डेवलपिंग टी यू आर पी सिंड्रोम। ओके, ड्यू टू फ्लूड एब्जॉर्प्शन मोर देन 2 लीटर, तो इसमें क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया एंड सोडियम less than 120 ml millimole per liter is developed that leads to bradycardia, confusion and hypertension. So these conditions arises. Next topic is prostate cancer. What is prostate cancer? बात करते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड विच कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी टिश्यू सच एज बोन्स एंड लिम्फ नोड्स। तो एक कार्सिनोमा स्टेज होती है जिसमें ये क्या करती है, अदर बॉडी टिश्यूज को या फिर बोन्स को भी स्प्रेड हो सकती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का एक मैलिग्नेंट ट्यूमर कह सकते हैं, जिसको हम मैलिग्नेंसी कह सकते हैं, जो कि लिम्फ नोड्स और बोन्स में स्प्रेड होती है एंड डैमेज करती है बॉडी टिश्यूज को। एंड एग्जैक्ट कोज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज नॉट नोन, यानी कि आइडियोपैथिक है, इसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता चला है भाई अभी तक। ओके, बट फैमिली हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज अ रिस्क फैक्टर, जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट, digital rectal examination and prostate specific antigen test have 50% accuracy in diagnosing this condition, okay। तो इसमें DRE digital rectal examination and PSA ये सब टेस्ट करते हैं इसमें, एंड TRUS भी करते हैं, एंड बायोप्सी भी करते हैं, साइड में आपको दिख रही होंगी। एंड वी हैव ट्रांस rectal ultrasound and biopsy is also useful for diagnosing this condition. Next we have
ट्रीटमेंट हम रेडियल प्रोस्टेटेक्टोमी करते हैं, जो कि रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इज टेस्टिकुलर डिसऑर्डर। 1 second। ओके, नाउ वी हैव सेकंड डिसऑर्डर इज टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, जिसमें हमारा कैंसीरियस ग्रोथ इन द टेस्टिस ये डेवलप हो जाती है। पेनलेस एनलार्जमेंट हो जाता है। AFP एंड बीटा HCG मार्कर्स होते हैं इसमें। फैमिली हिस्ट्री इज एक्सोजेनस एस्ट्रोजन एंड क्रिप्टोक्रिज्म आर द नोन रिस्क factor. Okay, most common clinical examination manifestation is painless and enlargement, noted as heaviness in the testicles, described as a dragging sensation. Pain is rarely felt in this condition, मतलब पेन रेयरली फील होता है, पेन नहीं फील होता है इस कंडीशन में, पेनलेस प्रोसेस होता है पूरा। एंड ट्विस्टिंग ऑफ कोड, इमरजेंसी सर्जरी, ये सब इसमें करनी पड़ती है। एंड टोरिज्म होता है एंड ऑर्काइटिस्ट होता है। मम्प्स, कॉम्प्लिकेशन, पेन, फीवर, दिस इज द कंडीशन। एपिडाइडाइमिटिस, ये सब भी डिसऑर्डर है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले टेस्टिकुलर कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो इसमें मेटास्टेटिस कैन अकर टू रेट्रो पेरिटोनियल लिम्फ नोड एंड लंग्स, तो यहाँ तक ये कंडीशन पहुँच जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेस्टिकुलर torsion. It occurs when the testicles is mobile and spermatic cord twists, which cause cutting of blood supply, ठीक है। acute scrotal swelling and severe pain are the manifestations। यहाँ पे severe pain manifestation होगा किसमें, इस वाली कंडीशन में। एंड if torsion happen, इमरजेंसी सर्जरी इज नीडेड। यहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी नीडेड होती है, जो कि लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे। विदाउट इमरजेंसी सर्जरी टेस्टिकल मे बी atrophied or abscess can develop. Next we have condition is orchitis, inflammation of testis caused by viral infection. Mumps orchitis is developed by the man who had mumps infection after puberty, and usually both testicles are affected. And management include bed rest, scrotal support, local heat applications, and symptomatic management for pain, fever, and infection. Permanent sterility can occur if both testicles are affected. So in this, mump complications arise and pain, fever are the symptoms. And now we have epididymitis. Inflammation of epididymis is known as epididymitis, most often caused by bacteria. तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज होता है, ये दिख भी रहा होगा आपको। एंड वार्म रेड एंड स्वेलन स्कोटम हो जाता है यहाँ पे। डिस्चार्ज फ्रॉम पेनस, पेनफुल होता है यूरिनेशन, अर्ज टू यूरिनेट। एंड 3 टाइप्स में होता है ये,
हाइड्रोसेली जो कि पेनलेस कलेक्शन ऑफ, तो इसमें तीन तीन टाइप का होता है, कहाँ लिखूँ आप, ये लिख देते हैं नीचे। तो एक हाइड्रोसिली होता है, एक होता है हेमेटोसेली एंड स्पर्मेटोसेली। तीन टाइप में होता है। तो फर्स्ट में पेनलेस कलेक्शन ऑफ क्लियर येलो फ्लूइड इन द स्क्रोटम, एंड सेकंड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द ट्यूनिका वेजिनैलिस कॉज बाय ट्रॉमा, ठीक है, एनी ट्रॉमा, सेकंड में एंड किसी भी ट्रॉमा के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड इज सिस्टिक डायलेशन ऑफ पार्ट ऑफ एपिडाइमिस दैट कंटेन्स ए मिल्की फ्लूइड एंड डेड स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट वी हैव varicocele. दिस इज द कंडीशन वेराइकोसिली, एंड हमने ये भी तीनों पढ़ लिया, हाइड्रोसिली, हेमेटोसिली एंड स्पर्मेटोसिली, जो कि मैंने यहाँ तीनों ही लिख दिया है, ठीक है। ओके, एंड नाउ इसको कंसिडर कर लेते हैं, डायलेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ वेन एंड पेम्पिपोम प्लेक्सिस सप्लाइंग द टेस्टिकल विद इन द स्क्रोटम, जो कि हमारी वेरोसिली होती है, वेरिकोसिली, ओके। मोस्ट कॉमनली इज सीन in the left side than right side because it in the left side spermatic vein enters the renal vein at 90 degree. Right sided varically suggests tumor or retroperitoneal fibrosis, okay. Pain is there and is relieved by, okay, masturbation or sexual intercourse. ये पेन यहाँ पे रिलीव हो जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव कंडीशन एक वैसेक्टोमी। तो व्हाट इज वैसेक्टोमी, ये तो मैं अलग से बता देता हूँ आपको। व्हाट इज वैसेक्टोमी, तो एक प्रोसीजर है, इट इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अमंग मैन। तो मैन में एक प्रोसीजर होता है ये, जिससे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को परमानेंटली, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिस, ठीक है। इसके बाद आप नॉट एबल टू इजेकुलेट, इजेकुलेट तो करेंगे बट सीमेन आपको इलेक्युलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड और अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम बिफोर बर्थ, ठीक है, तो बर्थ के बिफोर होते हैं। एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस इज नोन एज क्रिप्टो cryptorchidism, a rhetorical testis descent into the scrotum and pull back into the inguinal canal because of hyperactive cremasteric reflex, ओके। तो ये क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं जिसको हम, जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस रहते हैं, मतलब अपने इंजुइनल कैनाल में वापसी चला जाता है। नाउ वी हैव इनफर्टिलिटी, एक सेकंड think infertility, it means pregnancy doesn't occur even after having regular unprotected sex over 12 month period। तो ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। प्री टेस्टिकुलर कॉज क्या होता है, प्रॉब्लम इन इज विद हार्मोन, फॉर एग्जांपल सम प्रॉब्लम विद पिट्यूटरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेकंड इज टेस्टिकुलर, तो व्हाट इज टेस्टिकुलर, प्रॉब्लम विद टेस्टिकल्स itself such as varicocele and torsion, etc. And next we have post testicular, problem with the structures detail distal structure distal to itself, tested such as congenital blockage of vas difference। तो यानी कि बाय बर्थ से ही उसके कंजेनाइट वो वास डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्ट है या फिर ब्लॉकेज है, तो ये पोस्ट टेस्टिकुलर होता है। नाउ वी हैव फिमोसिस। सो व्हाट इज फिमोसिस, फिमोसिस क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ फोरस्किन इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट, एडिमा वहाँ पर बन जाता है, और इथ्राइमा बन जाता है, टेंडरनेस, प्लूरेंट डिस्चार्ज are the manifestations, and
circumcision is the surgical management of choice. तो इसमें क्या होता है, फोर स्किन नॉट रिट्रैक्टेबल, ओके, मतलब जो फोर स्किन है वो आगे या पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। नाउ वी हैव पैराफिमोसिस। व्हाट इज पैराफिमोसिस? रिट्रैक्टेड फोर स्किन स्टक, मतलब रिट्रैक्टेड तो थी लेकिन फोर स्किन स्टक हो गई है। टाइट फोर स्किन वंस रिट्रैक्टेड कैन नॉट रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन, ओके। सर्कुलेशन में बी अफेक्टेड कॉजिंग एडिमा एंड स्वेलिंग रेपिडली। कंडीशन इज पेनफुल होती है। सर्जिकल इंसिजन ओवर द फोर स्किन इज द मैनेजमेंट। नाउ वी हैव posthitis. So what is posthitis? Inflammation of the foreskin, and good hygiene is recommended to the prevent condition. Next we have balanitis, inflammation of the glans penis and mucous membrane beneath it. Good hygiene prevent this measure, okay. And now we have priapism. Priapism, prolonged persistent erection of penis without sexual desire. Condition is painful होती है and occur as a result of self injection of medication such as papaverine to treat impotence, use of certain medications such as phenothiazine, anticoagulant, etc. Two types of two types are there. First, high flow arterial pepsism, and second is veno-occlusive pepsism, more than common and painful, okay. And next we have last erectile dysfunction. So what is erectile dysfunction? Erectile dysfunction is the inability to achieve and maintain erection sufficient for sexual activities. Psychological factor like performance anxiety, stress, fatigue, low self-esteem, depression, and change in relationship can cause this condition. And physiological factors like decrease in testosterone level, increase in estrogen and prolactin levels, reduce libido. Libido एक वो होता है desire, ठीक है, and can cause contribute to this inability to maintain erection, तो इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। आई होप यू लर्न समथिंग अबाउट दिस एंड आई रियली enjoy to explain all the detail with you. So could you please like the video and share with your friends and subscribe to our channel for next upcoming updated videos. And I hope we completed the MSN series coming with the next 2 or 3 videos, and then we started another subject as well as. Thank you so much for watching this video.